आप सोच रहे हो आपकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, आपको ज़्यादा पैसे मिल जाए, तो आपकी लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आज के टाइम पर एक इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। यानी आपकी एक सिर्फ सैलरी से कुछ भी नहीं होता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे फाइनेंस के पिलर्स बताने वाला हूँ, जो आपकी कमाई से भी ज़्यादा मैटर करते हैं। और अगर आपने उन 4 पिलर्स पर ध्यान नहीं दिया, तो आप जो अपना हार्ड कैश अर्न कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला पिलर है यहाँ पर एक्सपेंस कंट्रोल। बहुत सारे लोगों को आपने ये चीज़ कहते हुए सुना होगा कि मैं कमाता तो 50-60 हज़ार रुपए हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि मेरे पैसे कहाँ गए। मंथ हुआ नहीं कि मेरे पूरे पैसे खत्म, सैलरी आई नहीं कि चली गई। ये कॉमन एग्जांपल्स है जो आपने अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, इवन अपने घर पर भी सुने होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उस कमाए गए पैसे को मैनेज करना, ग्रो करना एक आर्ट है। ग्रो करने की बात अभी हम छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पर बात करते हैं उसको बचाने की। लुक, आपने अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, जी5 जैसे प्लान्स ले लिए। उसके बाद आपने फूड डिलीवरी एप्स पर ज़ोमैटो, स्विगी पर खाना मंगाया, और इसके साथ ही साथ अपनी ईएमआईज़ पे करते-करते कहाँ 15 से 20 हज़ार रुपए उड़ा दिए, आपको पता भी नहीं चला। यानी आपको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी नहीं हुआ कि मेरे पैसे कहाँ चले गए। तो इसलिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, उसमें से एटलीस्ट अपने मैंडेटरी एक्सपेंस को करें, और बाकी के जो फर्दर एक्सपेंस बचते हैं उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो कि एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। चाहे आप 20 हज़ार रुपए कमा रहे हो या 2 लाख रुपए महीना, जब तक आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक नहीं कर पाओगे, आपको ये चीज पता नहीं चलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप जो पैसे कमा रहे हो यानी आपकी मेहनत वो एक तरह से वेस्ट हो रही है। तो इसके लिए आप यहाँ पर गूगल शीट, एक्सेल शीट का यूज कर सकते हो अपने एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए। तो पहला पिलर है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। सेकंड यहाँ पर आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब एक बार जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब वो जो पैसे आप बचा रहे हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि जो मैंने पैसे बचाए इसको कहीं तो मैं यूज में लाऊं। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखोगे, आपको पता है कि वो ठीक प्रकार से ग्रो नहीं होगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और सेविंग पर इंटरेस्ट कम मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की जरूरत है। अब इसमें सारी चीजें आ जाती है, बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। फिर चाहे वो बैंक में एफडी करा रहे हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर चाहे वो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें बेस से टॉप तक उसमें ही आ जाती है। सो यहाँ पर आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा बैंक आपकी एफडी पर ज्यादा रिटर्न दे रहा है। कोई 6% दे रहा है, कोई 7%, कहाँ पर आपका पैसा ज्यादा ग्रो होगा। एफडी के कंपैरिजन में आपका पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स में ग्रो हो रहा है, तो वो कौन सी स्कीम्स है जो मेरे अकॉर्डिंग सेट बैठ रही है। स्टॉक्स में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्यूचर के लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आपके गोल्स है, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 2-3 वेबसाइट्स के लिंक आपको सामने दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप जा सकते हो, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। और इसी के साथ अगर वीडियोस के थ्रू सीखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यूएबल चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 पिलर्स कवर कर लिए। अब आता है तीसरा पिलर, जो कि है इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपकी जॉब चली गई तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो तो रुक जाता है, लेकिन जो आपके एक्सपेंस है वो नहीं रुकते। आपका घर का रेंट नहीं रुकता, आपकी ग्रोसरी के खर्चे नहीं रुकते, बच्चों की स्कूल की फीस, कोई ईएमआई, इन्वेस्टमेंट नहीं रुकती, लेकिन इनकम यहाँ पर रुक गई। तो आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप है या नहीं उस टाइम पर सरवाइव करने के लिए, ये चीज मैटर करती है। और ये सिर्फ आपकी सेविंग से पॉसिबल नहीं हो सकता। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एकदम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले ले। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए, तो 2 से 3 दिन वापस आने में पैसा लगता है। तो इसलिए जो भी इमरजेंसी फंड बिल्ड करे, उसको लिक्विड के फॉर्म में रखो। हाँ, वहां पर आप शॉर्ट टर्म एफडी करा सकते हो, ताकि आप उसको इमीडिएटली तुड़वा सको। कुछ पैसे बैंक में रख सकते हो, कुछ पैसे घर में भी रख सकते हो, अगर वो सिर्फ आपने इमरजेंसी फंड के पर्पज से बिल्ड किया है। जब इमरजेंसी नहीं आई और वो अमाउंट बड़ा होगा, तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, होगा वो पैसा एट द एंड आपका ही। सो इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करना एक फाइनेंशियल हेलमेट की सिक्योरिटी लेना है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तीसरा पिलर था। फोर्थ पिलर है यहाँ पर हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, क्यों? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, और फ्यूचर में अपनी फैमिली को अच्छे से रन करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ एंड ऑल, जिस भी चीज के लिए। यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा कंसंट्रेशन है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। तो इसलिए अगर आप सिर्फ पैसा बचा रहे हो, तो टेक्निकली वो पैसा सो रहा है। अगर आप सेविंग में रखते हो, तो वहां पर अगर आपको 4 से 5% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इन्फ्लेशन है 7%, तो पैसा घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगेन, जैसे मैंने लास्ट में ही बोला था,
पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को बचाना एक आर्ट है। तो ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा, और वो आर्ट आप इजीली कहीं से भी सीख सकते हो। आज के टाइम पर बहुत सारे रिसोर्स है। सो एट द एंड किसी भी फाइनल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करने से पहले अपने बेस पर रिसर्च जरूर करें, और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है, क्योंकि सबके पास नहीं होता है, तो आप 1000-2000 की फीस देकर किसी अच्छे पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि आप जरूर एक बार उसको चेकआउट करें, क्योंकि नुकसान फिर एट द एंड आपका ही होगा। और इन्वेस्टमेंट बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। अब वो आप रीडिंग कर सकते हो ब्लॉग्स पर जाकर, जैसे कि मैंने वेबसाइट्स आपको 2 बता दिया। इसके अलावा बुक्स जो स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है, वो आप पढ़ सकते हो। सो अगर आप एक अच्छी इनकम अभी अर्न कर रहे हो, आप एक अच्छी इनकम सोर्स पर डिपेंड हो, लेकिन इन 4 स्टेप्स को या पिलर्स को फॉलो नहीं करते हो, तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। तो इसलिए यही टाइम है जब आप अच्छी सिचुएशन में हो, उसी टाइम पर अपने इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, यानी फ्यूचर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। भले ही आप 1.5 करोड़ की जॉब कर रहे हो, वो अगले ही पल कब चली जाए किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये 4 पिलर स्ट्रॉन्ग जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।